खामोशी से मैंने मेहनत को निभाया है, तभी तो शोर आज मेरी कामयाबी का आया है। अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत साल पीछे चली गई हूँ जब मैं कोरिया में थी। तो ये जो है ना, मेरे कोरिया के टाइम से मैं शुरू कर रही हूँ ये व्लॉग, क्योंकि आज जो है मैं आपसे शेयर करूँगी मेरा जो है ना स्टार्टिंग कैसा हुआ। हमारी लेजा ब्रांड का बहुत लोग पूछते रहते हैं। तो मैंने कोरिया में ना खुद डिज़ाइनिंग पे पढ़ाई की थी एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, और मैंने वहाँ पे मेरा खुद का प्रोजेक्ट जो है ना थीसिस का रखा था, एक ब्रांड जिसका नाम था पाक लिबास, मतलब पाकिस्तानी कपड़े। तो उस थीसिस में इमोन ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की थी। मैंने प्रोफेशनली सब कुछ प्रिंट आउट कराए थे, लेबल्स बनाए थे, शॉपिंग बैग्स बनाए थे, बिजनेस कार्ड बनाया था। तो वहाँ पे ना मैं अपने कंट्री के जो कल्चरल ड्रेसेस होते हैं, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, पंजाब, कश्मीर, उसका वो मैं बना रही थी। तो ये मेरा था प्रोजेक्ट कोरिया में, और मैंने सोचा था मैं फ्यूचर में कहीं जॉब नहीं करके खुद का बिजनेस करूँगी। तो ये जो बिज़नेस है हमारा, ये कोरिया में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो देसी आउटफिट्स होते हैं वो डेफिनेटली नहीं चलेंगे। तो बांग्लादेश वॉज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, दोनों ही बेस्ट ऑप्शन थे मेरे लिए कि आके मैं अपने कंट्री में खुद कुछ करूँ, जो मैं कोरिया से चीज़ें सीख के आई हूँ। क्योंकि कोरिया में भी यही कल्चर है कि आप अमेरिका कहीं पढ़ने जाते हैं कोरियंस, फिर वापस आके बैक टू कोरिया वो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ये बड़ी इंस्पिरेशन वाली चीज़ लगी थी कि मैं भी अपने कंट्री में जाके खुद करूँ। तो ये था हमारे वीडियो का पार्ट 1, कैसे मेरी ब्रांड आई बांग्लादेश में। एंड नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। ये घर नहीं, मेरी मेहनत की कहानी है, हर दीवार में एक जद्दोजहद पुरानी है। वेलकम टू पार्ट सेकंड ऑफ दिस व्लॉग। तो ये जो है ना पुराना टाइम है जब मैं बांग्लादेश में नहीं आई थी, और ये मैं अपने बरिशाल जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड के दादी का साइड, नानी के साइड सब हैं। तो यहाँ पे ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी नदी है अब्बा के गांव में। तो ये वाली नदी इतनी बड़ी है, लेकिन पहले इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी छोटी सी नदी थी जहाँ पे आप 1 मिनट में ही क्रॉस कर सकते हो, इतनी छोटी नदी। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते से ये नदी जो है ना बड़ी होती गई, और सारे अब्बा की ज़मीनें, अब्बा का जो पुराना जो भी चीज़ें थी ना, सब इसके अंदर, पानी के अंदर डूब गई थी। तो अभी ये पानी जो है बहुत बड़ा है। जब मैं नई आई थी तो काफ़ी चीज़ें ना मैं ऐसे रिकॉर्ड करती थी व्लॉग्स में। तो इस वीडियो में आपको पूरा जो मेरा सफ़र है वो दिखेगा। हमारा जो इधर गांव में घर बन रहा है, फार्म हाउस बन रहा है, उसका स्टोरी जो है ना वो सुनने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये स्टोरी आज से 5 साल पहले की है। जब हम यहाँ पे घूमने आए थे तब हमारा कोई इरादा नहीं था कि हमारा गाँव में कोई अपना सा घर होगा। लेकिन हम जब गाँव में आए थे ना, तो ये मैंने अब्बा का बहुत पुराना घर दिखा। ये 20-25 साल पुराना होगा, जहाँ अब्बा ने अपनी ज़मीन पे शौक़ से जो है ना ये बनवाया था। और यहाँ पे जो है इतना रहा है नहीं, कोई भी रहे नहीं, लेकिन एक खुद का घर था गांव में ये वाला। और इस घर की कंडीशन जो है ना काफ़ी पुरानी है, पूरा मतलब डस्टी था अंदर से, और बहुत कम चीज़ें थी। तो ये पूरा वुडन का भरा हुआ है, पूरा वुडन से बना हुआ है सारा, और इसका सीमेंट्स का जो है ना वो फ्लोर था। तो मतलब जिस तरीके से हम लोग घरों में रहते हैं शहरों में, तो उससे पूरा अपोजिट था ये। और उसके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। तो पुरानी इमोन की, अब्बा की, माँ की चीज़ें थी, वो हम देख रहे थे, और जस्ट घूमने आए थे कि मेरे जो ससुराल का घर है ना वो देखने आए थे। तो ये बाउंड्री वॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं थे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि खुली ज़मीन थी, तो हर कोई यूज़ कर रहा था। एनिमल्स आते थे इधर, कि पता नहीं किसके कपड़े सूखे हुए थे वहाँ पे। तो माँ को देख के ये बहुत बुरा लगा कि हमारी ज़मीन जो है ना उसका हशर नशर हो चुका है। तो बहुत ख़राब लग रहा था कि ये क्या हो गया है हमारी ज़मीन को, क्योंकि हर कोई इधर बहुत टाइम बाद आया था, तो कोई टेक केयर करने वाला नहीं था। तो अभी जो है हम लोग जस्ट देखने ही आए थे, कोई प्लान नहीं था कि इधर हमारा फार्म हाउस होगा। लेकिन आपको पता है ना कि जब हम गाँव जाते हैं या कोई जगह घूमने जाते हैं, अगर खुद की मतलब ठिकाना ना हो रहने का, खुद की जगह ना हो रहने की, तो कैसा लगता है। आप रिलेटिव्स के घर रहो भले, लेकिन होता है ना कि आप कितने दिन कहाँ रहोगे। तो ये एक विंटर का टाइम था, पूरे धुंध लगे हुए हैं। और अभी जो है ना इमोन आया था, बीच बीच में हम बहुत स्ट्रगल से ये घर बना है कि कभी कभी माँ अब्बा जाते थे उधर, फिर कभी कभी इमोन, राना भाई जाते रहते थे, आते थे। एंड बरिशाल इज़ लाइक वेरी फार फ्रॉम ढाका। तो काफ़ी टाइम लगता है, बाय शिप तो बहुत टाइम लगता है, और बाय बस भी काफ़ी टाइम लगता है। तो मतलब इतना इजी नहीं आना जाना। तो हम लोगों ने क्या किया कि बीच बीच में आप लोगों के लिए व्लॉग्स भी रिकॉर्ड करते रहते थे। और मैं क्या है कि मेरा बेबी छोटा है ना, तो मैं इतना जा नहीं पाई, और उधर रहने का मतलब सिस्टम नहीं था, तो इसलिए ना मैं जा नहीं पाई ज़्यादा। पर आप लोगों के साथ मैंने हर एक हमारे घर की जर्नी जो है ना वो शेयर की है। जो लोग मुझे पूरा टाइम फॉलो करते हैं वो लोग देख रहे होंगे कि हम लोग कैसे ये घर बना रहे हैं बहुत मुश्किल से। और ये था हमारा इस घर का बाथरूम, जो कि बहुत मुश्किल है, मतलब एक लड़की को इधर रहना। और इवन
माँ अब्बा भी बहुत मुश्किल से ही रहे हुए थे। तो खैर मैं तो आ ही जाती, मुझे मतलब मैं ऐसे टाइप की नहीं हूँ कि मैं बहुत नखरे करूँ, लेकिन प्रॉब्लम था कि बच्चे छोटा था तो इसलिए इधर डेफिनेटली नहीं आ सकते थे। और ये एक छोटा सा एरिया था जहाँ पे ना शॉवर कर सकते हो, तो मतलब लाइफ जो है ना वो बहुत मुश्किल थी उधर के। अगर आप गांव जाओ तो कहाँ पे रहो, क्या करो। तो ये एक माँ ने सिस्टम किया हुआ था, माँ को हेड्स ऑफ, मतलब माँ और अब्बा को, कि कैसे वो लोग उधर रहे हैं, घर बना रहे हैं। तो इस वाले ब्लॉग में मैं आपसे ना पूरा जो टाइम शेयर करूँगी। बहुत अप्स एंड डाउन आए थे, बहुत मुश्किलें आई थी, बहुत मतलब ऐसा टाइम था कि अभी कौन जाए कौन बनवाए। तो ऐसे करके करके बहुत मुश्किलों से फाइनली जो है ना हमारी बाउंड्री वॉल्स लग गई थी। और माँ मतलब कैसे कैसे करके वीडियोस रिकॉर्ड करके हमें दिखाती रहती थी कि ये बना है, अभी ये हुआ है। तो कंटिन्यूसली ना इमोन माँ इनकी बातें चलती ही रहती थी। तो ये जो है ना बाउंड्री वॉल लग चुकी थी, तो उसके बाद थोड़ी प्राइवेसी आ गई थी, क्योंकि माँ भी रिलैक्स होके चल पाती है, माँ भी रिलैक्स होके इधर काम करवा सकती है। नहीं तो क्या होता है कि वॉल्स वगैरह नहीं है बाउंड्री के, तो गांव के आसपास का हर कोई आपको देखता रहेगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लगता है ना एज मतलब औरत। तो इसलिए जो है ना ये बाउंड्री वॉल सबसे इम्पोर्टेंट थी जो कि लग चुकी थी। और फ्रेंड्स, जो मैंने सबसे पहले एक पोइट्री शेयर की थी इस पार्ट 2 में, वो मैंने माँ के लिए शेयर की थी कि माँ ने ईंट ईंट के साथ कैसे ये जोड़ा है, ज़मीन बनवाए हैं एक एक चीज़ें। और उसके अलावा जो है ये हमारे जो है ना सबसे पहले जो बेस बनता है ना वो बनना शुरू हो गया। तो जब ये व्लॉग बन रहा था ना, ये इमोन ने पूरा एडिट किया है, इमोन ने पुराने पुराने सारे व्लॉग्स ढूंढ ढूंढ के एडिट किए हैं। तो ये वाले ना हम भी भूल ही चुके थे कि ये जब घर बना था तो किस तरीके से बना था। तो ये सारे जो है इसके शीखे वगैरह लगी, स्ट्रक्चर। और ये मतलब खुद का घर जब होता है ना, अगर आप मज़दूरों को दे दो तो वो इतना अच्छा नहीं बनाएंगे। तो इसलिए माँ उधर रह रह के खुद ही मतलब देख देख के बनवा रही थी कि मतलब हमारा जो घर होगा वो एक ही बार बनेगा तो अच्छे से बने, स्ट्रॉन्ग बने, ना कि बस उल्टा सुल्टा बना ले कोई मज़दूर। और उसके बाद जो है ये ऐसे ऐसे से उसके पिलर्स वगैरह लगने लग गए। और फ्रेंड्स, उसके बाद ना हमारे जो प्लांट्स है ना उन्होंने अच्छे अच्छे फ्रूट्स देने लग गए। और जब भी कोई भी गांव जाता था, वापस घर आता था, तो हम लोग ना वो फ्रूट्स खाते थे। इसलिए ही हमने बड़ा वाला डीप फ्रीज़र भी लिया था कि गांव से जो जो सामान आते हैं माशाल्लाह से काफ़ी क्वांटिटीज़ में आते थे, तो हम लोग कहाँ स्टोर करें, कौन इतना खाए। तो हम ना आम जैसे आते हैं, लेमन आते थे, लेमन तो फ्रोज़न नहीं हो सकते, लेकिन ऐसी बहुत चीज़ें थी जो फ्रोज़न हो सकती है। मछलियाँ आती थी फ्रेश, वो सारे हम कर देते थे फ्रोज़न। और उसके बाद ये जो है ना पिलर्स वगैरह बनने लग गए हैं। और पहले डिज़ाइन एक थी, सिंपल सी डिज़ाइन थी, और आहिस्ते आहिस्ते करके थोड़ी थोड़ी डिज़ाइंस भी चेंज हुई। और माँ क्योंकि उधर गाइड कर रही थी, तो ये तो बच्चों ने बनाया है ना ये डिज़ाइन, लेकिन माँ जब उधर गाइड कर रही थी, और माँ को काफ़ी एक्सपीरियंस है घर बनने का, क्योंकि हमारा ये जो ढाका का घर है ना, ये भी माँ ने खड़े हो के एक एक ईंट पत्थर पत्थर देख के बनवाए हैं। तो माँ को पूरा आइडिया है कि कौन सी जगह मतलब एक्स्ट्रा ज़ाया ना हो और कौन सी जगह कैसी होनी चाहिए। मतलब ये जब घर बन रहा था ना तो काफ़ी जो है ना चेंजिंग्स भी आई थी। और उसके बाद जो है माँ ने अब्बा ने एक बकरी का बच्चा ऐसे लेके रखा था, क्योंकि गांव में ये चीज़ें काफ़ी अवेलेबल होती हैं। तो ये क्या करते थे कि जो दूध है ना वो निकाल के फ्रोज़न कर देते थे। और फिर वो भी जब कोई भी बरिशाल से ढाका आते हैं ना, तो फिर वो दूध भी आता था कि आर्यन के लिए मतलब माशाल्लाह से आर्यन को इतना दादा दादी का प्यार मिला है, और इतना सोचते हैं दादा दादी आर्यन के लिए कि माशाल्लाह मतलब आर्यन इज़ वेरी लकी। आप सब लोग भी माशाल्लाह बोल देना। और मतलब अच्छे टाइम के साथ जो है ना बुरा वक्त भी आता है, लेकिन अल्लाह बस हम सबको हिम्मत दे। माँ और अब्बा ने कभी उफ़ भी नहीं किया जब ऐसे वक्त भी आया कि बांग्लादेश में जो है ना साइक्लोन आया था, तूफ़ान आए थे, और उसके बाद जो है ना ये सारा ज़मीन पानी में भर गया। और एक हफ़्ते तक कोई करंट नहीं था, हमारा राब्ता नहीं हो पाता था, क्योंकि उनके मोबाइल्स वगैरह चार्ज नहीं थे। तो बहुत मुश्किल टाइम भी था। इस छोटे से घर में रहते थे, और क्योंकि नया घर तो बना हुआ ही नहीं है अभी तक, और मज़दूर सब इधर उधर हो गए थे। तो बहुत मतलब एक टफ़ पीरियड भी चला। और यही जस्ट एक टफ़ टाइम नहीं है, ये जो है ना 3 साल से कंटिन्यूसली घर बन रहा है। और माँ अब्बा आते हैं आते जाते। बीच में अब्बा की तबीयत भी ख़राब हुई थी, अब्बा का ऑपरेशन भी हुआ था। तो काफ़ी मुश्किलें आई थी हमारी ज़िंदगी में। और मैं जो है ना वो हर एक चीज़ यहाँ व्लॉग में शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि आज हम हमारे घर की स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से हर एक चीज़ जो है ना वो बताऊँ। तो फ्रेंड्स, पहले की जो डिज़ाइन है वो ये थी, जो साइड वाली बिल्डिंग है। और फिर माँ ने ऐड करते करते और एक आपको कच्चा साइड दिख रहा होगा ईंटों वाला, वो
है। तो ऐसे कर करके ना थोड़ा सा माँ ने वो बोला कि वो तो आर्यन का रूम हो सकता है। उधर असल में राना भाई और इमोन ने बड़ी गैलरी दी हुई थी। तो ये जो है ना, मैं आई थी अम्मी बाबा को लेके, और आपको याद होगा कि अम्मी बाबा को मैंने ये गांव का घर दिखाया था। इवन आप लोगों ने भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम देखा था। तो माँ अब्बा जो है ना वो बहुत खुश हुए थे अम्मी बाबा को मैं यहाँ पे लेके आई। और ये वो जगह है जहाँ पे अब्बा ने अपना टाइम गुजारा है, अपना घर है अब्बा का पुराना बहुत, और उधर ही मेरे बाबा भी बैठे हुए हैं। तो मतलब ये जो होता है ना टाइम पीरियड, वो मतलब मुझे अच्छा लग रहा था वो देख के कि मेरे पेरेंट्स ने भी ये वाली सारी चीज़ें देखी, बैठे किए, उधर खाना खाया, उधर का पानी पिया। और कितनी अच्छी बात है, मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा है। इमोन ने बोला कि ये जो अम्मा बाबा ने ये खाना खाया है ना इधर इस घर में, हम लोगों ने मिल के फ़र्स्ट टाइम ही खाना खाया है। माँ बाबा ने कभी इस घर में कोई खाना नहीं खाया था, तो यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम जो है ना हम लोगों ने इस घर में हमारे खाना खाया नए घर में। और सारी फैमिलीज़ जो है ना, मेरे 4 माँ बाप हैं, चारों ने मिल के जो है ना इधर खाना खाया। और माँ और अब्बा ने इतनी खातिरदारी की अम्मा बाबा की, इतना खुश हुए कि हम उन्हें लेके आए हैं बांग्लादेश में और इवन गांव में लेके आए। और मेरे अम्मी बाबा है ना वो भी बहुत सीधे हैं, तो बहुत खुशी खुशी इधर आए, खाए। और मेरे बाबा तो इधर सो भी गए थे। तो मतलब हर चीज़ फर्स्ट टाइम हुई इस घर में। और ये घर हमारा माशाल्लाह से बिल्डिंग जो है ना वो बिल्ड हो चुकी है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ अवर फार्म हाउस। और ये देख के माँ के लिए मैं 2 शायरी कहूँगी। ये ईंटें नहीं मेरे सब्र की निशानियाँ हैं, ये ईंटें नहीं मेरे सब्र की निशानियाँ हैं, ये घर नहीं मेरे बरसों की कहानियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो घर है, अब्बा का ये ख्वाब था कि अब्बा की अम्मी जो है वो आई थी और बोली कि बरिशाल में भी कोई घर बनाओ। तो फाइनली जो है ना अब्बा ने अपनी माँ का ख्वाब पूरा किया और हम सब भी इससे बहुत खुश हैं। हमें भी एक ठिकाना मिल गया रहने के लिए। सो आप सबकी बहुत सारी दुआएं चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माशाल्लाह बोल देना एंड बाय बाय। 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩할 고민이 생겼니 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 형제 진행형 같아